हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एनी टाइम। भारत की राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी की हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये जो भारत की संघ और उसका राज क्षेत्र का जो हमारा टॉपिक है एम लक्ष्मीकांत बुक के अकॉर्डिंग, उसका वैसे तो सारा टॉपिक खत्म हो गया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, आर्टिकल 1, 2, 3 और 4। ये जो है वो इन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जो इनके अंदर आते हैं, इस आर्टिकल के अंतर्गत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, तो उसके बारे में बताते हैं। इसके अलावा पार्ट 2 जो है उसमें जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश से इनकी स्थापना, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ था तब कैसे हुई थी और किस राज्य को अलग करके जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया था। इसी के तहत जो राज्य खत्म किए गए, जिन राज्यों को एक दूसरे में मिलाया गया, तो वो कैसे हुआ था, ये पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो वो हमारी इसी प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं। और इसमें जो है हम लोग देखेंगे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नामों में जो परिवर्तन हुए थे वो कौन से थे। ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हैं। अब इसमें जो है उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश जो है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जो है वो मतलब सबसे पहली बार जो राज्य है जिसका नाम परिवर्तित किया गया था वो कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश का नाम आता है। और उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था और यही है जिसका नाम पहले परिवर्तित किया गया था। संयुक्त प्रांत में तब आता था उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड का क्षेत्र, ठीक, उत्तराखंड आता था, आगरा और इसके अलावा अवध का क्षेत्र आता था। और ये जो है ये सारे क्षेत्र को मिला करके संयुक्त प्रांत बना था 1902, यानी 1902 में ये अस्तित्व में आया था। और उसके बाद 24 जनवरी 1950 को इस संयुक्त प्रांत का नाम बदल के उत्तर प्रदेश कर दिया जाता है। और उत्तर प्रदेश का स्थापना वर्ष भी 24 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश जो है वो भारत के 8 राज्यों से सीमा बनाता है और इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से सीमा बनाता है। ठीक है, दिल्ली से सीमा बनाता है और एक इंटरनेशनल बॉडी बनाता है नेपाल से उत्तर में। ठीक है, वो आप यहाँ इसमें देख सकते हैं। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश है। अब इसके बाद आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वो 1969 में मद्रास का नया नाम बदल करके तमिलनाडु रखा गया था। मद्रास यहाँ पे देख सकते हैं, मद्रास। अब ये जो है मद्रास जो है वो अंग्रेज़ों की प्रेसिडेंसी हुआ करता था और अंग्रेज़ों की 3 प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी। एक कलकत्ता होता था, एक कलकत्ता यो वेस्ट बंगाल के पार्ट में आता था, ठीक है, बंगाल के पार्ट में पूरा आता था कलकत्ता। और इसके अलावा ये जो है मद्रास और ये चेन्नई, ठीक है, चेन्नई आता था, चेन्नई और मद्रास, ये 3 थी। मद्रास उसमें था। मद्रास को ही तमिलनाडु बोला जाता था, जिसका नाम बदल करके ये मद्रास का नाम बदल करके 1969 में इसे तमिलनाडु कहा जाने लगा। और आप ये भी जानते हैं जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था तो उसी के तहत 1 नवंबर 1956 में जो है वो तमिलनाडु से ही आंध्र प्रदेश राज्य को अलग करके स्थापित किया गया था। और इस आंध्र प्रदेश जब आंध्र प्रदेश बन गया था तो आंध्र प्रदेश राज्य से ही 2 जून 2014 में जो है वो तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे आप तमिलनाडु को देख सकते हैं, ये तमिलनाडु। ठीक है, अब ये आंध्र प्रदेश कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश है, यहाँ से ये तेलंगाना ये बाद में अलग हो गया था यहाँ से। अब इसके बाद जो है वो कर्नाटक आता है, कर्नाटक और लक्षद्वीप। अब कर्नाटक जो है वो इसकी स्थापना जो है हुई थी 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। और कर्नाटक को पहले क्या बोला जाता था, मैसूर जो है मैसूर बोला जाता था। और 1973 में इसका नाम कर्नाटक रखा गया था। और इसी वर्ष जो है 1900 लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप। अब मिनिकॉय द्वीप और अमीनी द्वीप ये जो है वो लक्षद्वीप के ही पार्ट हैं। कर्नाटका को आप देख सकते हैं, ये है, ठीक है, ये अरेबियन सी के यानी कि पश्चिमी जो पश्चिमी घाट है इसकी तरफ में आता है और ये यहाँ पे अरेबियन सी आ जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये इंडिया का मैप है और यहाँ पे इसके दक्षिण और पश्चिम में आता है लक्षद्वीप। और ये जो लक्षद्वीप है इसकी भी स्थापना हुई थी 1973 में। और ये मिनिकॉय और अमीनी द्वीप लक्षद्वीप के ही आइलैंड्स हैं। अब इसमें आते हैं दिल्ली। ठीक है, दिल्ली जो है वो इसके बारे में जान लीजिए।
जब ब्रिटिशर्स का समय था तो उस समय जो राजधानी होती थी वो दिल्ली नहीं हुआ करती थी, वो होती थी कलकत्ता, है ना। कलकत्ता जो अंग्रेज़ों की प्रेसिडेंसी थी, बाद में से वो राजधानी के रूप में स्थापित कर दिया गया था। फिर 1911 में जो है वो जो भारत की राजधानी बनती है वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाती है अंग्रेज़ों के समय में ही, तो ये दिल्ली स्थानांतरित हो जाती है। उसके बाद जो है वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है जो 1956 में आता है। तो दिल्ली जो है इसे वो जो राज्य के रूप में स्थापित किया गया था, पूर्ण राज्य के रूप में, जब ये पूर्ण राज्य के रूप में ही था, उसके बाद ये पूर्ण राज्य का जो दर्जा होता है इससे ख़त्म कर दिया जाता है और ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है, केंद्र शासित प्रदेश। और यहाँ की जो विधानसभा होती है इसे समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो 69वां जो संविधान संशोधन अधिनियम आता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है, और वो 1991 में आता है। इसके द्वारा 1992 में संविधान में 2 अनुच्छेद जो है वो जोड़े जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो 239AA और 239AB जोड़े जाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, पहली बात इनके बारे में अभी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन यहाँ देख सकते हैं हरियाणा के जो है वो हरियाणा से 3 तरफ से दिल्ली घिरा हुआ है। इसके पूर्व में यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश जो है इससे बाउंड्री करता है। अब यहाँ पे जो है वो अनुच्छेद क्या है कि आर्टिकल 239AA, इसके अंतर्गत क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन का ये दर्जा दिया गया। और इसके प्रशासक, यहाँ पे पहले प्रशासक होता था जिसे बाद में क्या कर दिया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया, और लेफ्टिनेंट गवर्नर का तब से यहाँ पे शासन चल रहा है। अब अनुच्छेद 239AB के मुताबिक क्या हुआ कि जो है राष्ट्रपति जो है वो 239AA के तहत, यानी इस आर्टिकल में ये कहा गया कि इस आर्टिकल के अंतर्गत, यानी कि 239AA के अंतर्गत किसी भी प्रावधान या इसके अनुसरण में बनाए गए किसी भी कानून के किसी भी प्रावधान को संचालन को निलंबित कर सकता है। कौन निलंबित कर सकता है, राष्ट्रपति। यानी इस आर्टिकल के तहत, इस आर्टिकल के जो भी प्रावधान बनाए जाएंगे वो राष्ट्रपति उन्हें निलंबित कर सकता है, ठीक है। तो इसके बाद आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है वो, इसके बारे में जान लेंगे। उत्तराखंड जो है वो आप यहाँ पे वो मैप में देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश से अलग होकर ही उत्तराखंड जो है वो बना होता है। उत्तराखंड जो है वो इसका गठन कब होता है, तो 9 नवंबर 2000 में होता है, और ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर के बनता है। पहले इसका नाम होता है उत्तरांचल, और 2006 में इसका नाम क्या बदल कर दिया जाता है, उत्तराखंड कर दिया जाता है, ठीक है। और ये इंटरनेशनल बाउंड्री जो यहाँ है देख सकते हैं इससे बना रहा है, और तिब्बत से भी बनाता है, ठीक है। यहाँ पे ये नेपाल से भी बनाता है। अब यहाँ पे आते हैं उड़ीसा। उड़ीसा जो है वो कब स्थापित हुआ था, तो उड़ीसा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये यहाँ पे उड़ीसा आप देख सकते हैं, उड़ीसा जो है बे ऑफ बंगाल के साइड आता है, बे ऑफ बंगाल, यहाँ ये बे ऑफ बंगाल है। और उड़ीसा 2011 में इसका उड़ीसा पहले नाम था, उड़ीसा नाम था, और पुनः नामकरण इसका कर दिया गया और जिसका नाम हो गया ओडिशा बोला जाने लगा। यहाँ पे स्पेलिंग देख सकते हैं, उड़ीसा था, बाद में ये उड़ीसा कर दिया गया, ठीक है। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको अच्छी एजुकेशन यहाँ से मिल सकती है तो आप मेंस के अकॉर्डिंग हमसे जुड़ सकते हैं, और मेंस के एग्ज़ाम की अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ना निकले। थैंक यू।